अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इस क्रोथा कांड का यही कारण था कि इस नकली महर्षि दयानंद की पोल खोल दी इस दास ने, और सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक दयानंद जी ने छापी थी, अपना स्वानुभव लिखा है, तो उसको हम एक बहुत उत्तम पुस्तक माना करते, यानी वेदों से भी प्रथम उसको महत्व देते थे कि वेद हम नहीं पढ़ सकते, और महर्षि दयानंद जी ने वेदों का ही निष्कर्ष निकालकर सत्यार प्रकाश में डाल रखा है। यही हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने सरल करके इसमें लिख दिया बस, और वो वेदों को सत्य मानते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इस नकली, इस सत्यार प्रकाश को, इस नकली ज्ञान युक्त, डुप्लीकेट ज्ञान युक्त, वेद विरुद्ध ज्ञान युक्त पुस्तक को उत्तम मानते थे, अपने सीने से लगा कर रखा करते थे। और जब इस दास की ज्ञान नेत्र परमेश्वर ने खोल दिए, तब उस दृष्टि से, ज्ञान वाली दृष्टि से देखा, और सदग्रंथों वाले तराजू में जब तोल के देखा, ये सत्यार प्रकाश तो एक अन्य का भी नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण है। समाज नाश का इसके अंदर पूरा व्यवस्था है, सुधार तो 100 कोश भी नहीं है। तो इन लोगों ने 2003-4 से संघर्ष शुरू किया था। हमने समाचार पत्रों में सारा विवरण दे दिया, अपनी ऐड दे गए, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो समझ जाते थे, लेकिन आम व्यक्ति ये सोचता था कि वह महर्षि दयानंद पर उंगली उठा हुआ है, रामपाल पागल है। महर्षि दयानंद तो बड़े विद्वान पुरुष थे, एक दंत कथा के आधार से हमने उनको एक सुप्रीम जो है ना विद्वान मान रखा था। अगर ये महर्षि होते तो दास के सिर में दर्द थी, भाई मैं इनको गलत कहूं, मेरे जैसा नीच नहीं जाए किसी महापुरुष के बारे में गलत शब्द बोला, जुबान कट जानी चाहिए, इतना पाप है इसका, तो ऐसी गलती दास नहीं कर सकता। तो उनके पास तो समाचार पत्रों में उनके कति पोल खोल दी, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा आर्य समाज के आचार्यों के पास। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि रामपाल गंदा है, महर्षि जी की जो है ना मिथ्या आलोचना करता है, और फिर उस आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, गंदे लोग रहते हैं वहां, ऐसी लड़कियां रखते हैं, फलान करते हैं। मतलब वो बकवाद गढ़ दी तो किधर देखी जाना सुनी जा, ऐसी बकवाद समाचार पत्रों में भी छपवा दी दुष्ट आत्माओं ने, लेकिन साच को आंच नहीं होती। अब वो कोर्ट तक नहीं जा सके कि ज्ञान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। अगर उनको गलत लगता था, मैदान में आते, न्यायालय में जाते, अगर उनको जरा सा भी कोई पॉइंट मिल जाता तो तुरंत जाते वो, लेकिन हवा दाल ना गली तो ऐसे बकवाद शुरू कर दी। ऐसे ही सभी संतों के बारे में दास ने 10 वर्ष से कंटिन्यूस करता आ रहा है कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति साधना गलत है, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हो। और इस परमेश्वर के सार संदेश में एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष अध्याय बना रखा है, जिसमें सबकी कति पृष्ठ वाइज लिख रखा है कि ऐसे ऐसे आपकी उस पुस्तक पे ऐसा लिखा, उस पे ऐसा लिखा, जो कति वेद विरुद्ध, संत मते के विरुद्ध है। कोई नहीं बोलता, ज्ञान पे नहीं बोलता, और बकवाद ये कितनी कर लो वो बात अलग है। तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहां ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक क्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया, हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, एक कथा है, एक बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था, बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ
साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाकर बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला, उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू भर के और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करके आया करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि, यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे। बैलों के ऊपर पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो वो बंजारा जो था उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपये लोन ले रखा था और उस सेठ का जब उसका समय हो गया कि इतने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफी दबाव दिया, वही मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये एज ए, हाँ, उसने वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ से। तो सेठ बोला भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20 हजार रुपये दान दे दो। पहले 20 हजार था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बताओ बंजारे हैं कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे, जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफी उठा के बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था, और वहां खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहां कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहां के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए। और वो कुत्ता क्या करे, उस सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा ये लाड करे है तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाह रहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले चलो तुम इसका पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम, उस पर लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया, और मैं तेरा 20,000 रुपए का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और
वो लिख कर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के हुआ करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए। इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसका उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा और तेरा गजब हो गया, तूने तो गलत मार दिया, इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो यह है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहां तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के कि मैं जालिम आदमी हूं। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख ले, ये दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखिए। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूं कहें भाई रामपाल को संस्कृत ना आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, रे कमाल की बात है, देखना चाहिए है, संस्कृत नहीं आती अनुवाद कर दिया। इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये के जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी, वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ज्ञान दे रखा था।